मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, आज है नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों, पहले के समय में खेल को जरा भी महत्व नहीं दिया जाता था। उस समय के लोगों को खेल में रुचि भी बिल्कुल नहीं थी। वह अपने अपने कामों में लगे रहते थे और व्यस्त रहते थे। लेकिन तेजी से संचार में बदलाव आता गया और प्रचलन के साथ लोगों को खेल का महत्व भी समझ आने लगा। काफी अच्छे खिलाड़ी आज हमारे देश में अच्छे प्रदर्शन के साथ भारत देश को सम्मानित कर रहे हैं, या यूं कह लो कि विश्व में मिसाल भी बना रहे हैं। दोस्तों, खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जो व्यक्ति कोई न कोई खेल खेलता है वह स्वस्थ ही रहता है। और दोस्तों, हमारे भारत में कई खेल प्रतिभाओं ने जन्म लिया है, जैसे पीटी उषा, जिन्हें हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर जो मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर हैं, और मेजर ध्यानचंद सिंह जिनको हॉकी का जादूगर माना जाता है। दोस्तों, यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में ढेर सारी चर्चा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार, मैं मयंक प्रताप सिंह, मार्केटिंग अधिकारी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़। आज सबसे अपील करता हूं कि जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है इस पृथ्वी का, और लगातार दुरुपयोग होने से जल संकट पूरे विश्व के सामने गंभीर समस्या बन गया है। हम बहुत छोटे छोटे तरीके अपनाकर, बहुत घरेलू स्तर पर काम कर कर जल को संचित कर सकते हैं, जिससे कि एक आने वाली जो बहुत बड़ी समस्या है जिससे कि निपटा जा सके। मेरी आप सबसे अपील है कि घरेलू स्तर पर पानी का कम से कम दुरुपयोग करें। गाड़ी धोना, सड़कों पर बिना वजह पानी फैलाना, इस तरह की बातों को, इस तरह की चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए। अगर घर में कोई फालतू नल चल रहा है, ध्यान से उसको बंद कीजिए। बच्चों को भी ध्यान दीजिए, ज़्यादा पानी ना फैलाएं। और जो भी पानी आप दुरुपयोग कर रहे हैं, कोशिश कीजिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा संचय करें। अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, छोटे छोटे स्तर पर जल का संचय करेंगे, तो आने वाले समय में जो वाटर लेवल की स्थिति जो कि लगातार नीचे होती जा रही है, खासतौर से हमारे क्षेत्र में कुछ जगह तो 150-200 फीट तक पानी नीचे चला गया है। भूजल का जो स्तर है बहुत ज़्यादा गिर गया है। छोटी छोटी चीज़ें पे हम लोग अगर ध्यान देंगे, वर्षा का जो संतुलन भी है वो भी बिगड़ गया है इस वजह से, तो इसको हम लोग आने वाली गंभीर समस्या को टाल सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम दे सकते हैं। धन्यवाद। जीतने वाले कुछ लोग अलग नहीं करते, बल्कि वो हर कार्य को, हर काम को अलग तरीके से करना पसंद करते हैं। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, अपना थोड़ा कदम पीछे की तरफ करते हैं और चलते हैं इतिहास की तरफ कि कैसे इस राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत हुई। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद सिंह जो कि हॉकी के जादूगर माने जाते थे। जी हाँ, वही हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ हुआ था। 16 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हो गए थे ध्यानचंद जी, और जिन्हें वहाँ खेल में हॉकी खेलने का मौका भी मिला। हॉकी का शौक उनको ऐसा लगा कि 1927 में लॉन्स नायक से लेकर मेजर तक का सफर उन्होंने अपने जीवन में तय किया। हॉकी में वो इतने सर्वश्रेष्ठ रहे कि एक बार हॉकी स्टिक जब उनकी बॉल से चिपक जाए तो गोल करके ही दम लेती थी, जिसके बाद तो एक बार उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर चेक भी किया गया कि क्या कुछ मैग्नेट जैसा उनकी हॉकी की स्टिक में चिपका हुआ है, जिसकी वजह से बॉल डायरेक्ट गोल की तरफ जाती है। लेकिन बाद में चेक करने वालों को कुछ नहीं मिला।
दोस्तों हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिसमें 1927 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उनको भारतीय टीम का कप्तान भी चुना गया। और इस सफर में 1926 से लेकर 1948 तक 400 से भी ज्यादा इंटरनेशनल गोल्स किए हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी ने। और अगर उनकी करियर की बात की जाए तो दोस्तों 1000 से भी ज्यादा गोल्स किए थे उन्होंने अपने करियर में, जिसके बाद सन 1948 में हॉकी जैसे गेम से उन्होंने संन्यास ले लिया। लेकिन हॉकी से रिटायरमेंट के बाद भी उनके प्रदर्शन की चमक हॉकी टीम से भारत में बनी रही। दोस्तों जहां बात करें हम गोल्ड मेडल्स की तो 1928 से लेकर 1964 तक खेले गए ओलंपिक खेलों में 7 गोल्ड मेडल जीते उन्होंने। इतना पॉपुलर और इतना फेमस होने के बाद भी उनके व्यवहार में कभी भी घमंड नहीं देखा गया, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन महान खिलाड़ी के सम्मान में सन 2012 में हर साल उनके जन्मदिन यानी 29 अगस्त के दिन खेल दिवस मनाने का फैसला लिया। इसलिए हम राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद जी के जन्म दिवस यानी 29 अगस्त के दिन मनाते हैं। और दोस्तों 1956 में पद्म भूषण अवार्ड, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, भारत सरकार ने ध्यानचंद जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। और दोस्तों 1979 में उन्होंने इस जीवन को छोड़ दिया। दोस्तों यहाँ वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं और करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में ढेर सारी चर्चा। तो बने रहिए मेरे यानी आरजे याशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अरे यार, एक तो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, ऊपर से 30 सेकंड की रेड लाइट और। अरे पीछे वाली गाड़ी को क्या चाहिए, कब से हॉर्न बजाया जा रहा है? एक काम कर, उसे बोल इतनी जल्दी है तो उड़ के चला जाए। अरे जनाब, जल्दी सिर्फ आपको ही नहीं औरों को भी है, पर रेड लाइट तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना, तो कम से कम रेड लाइट पर हॉर्न को होल्ड कीजिए और ग्रीन लाइट होने का इंतजार कीजिए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। Do you want to build your career and want to become a renowned journalist or a TV anchor? Then do not wait. Mangalayatan University is there to help you in shaping your career with high qualified faculties, TV studio and with own radio channel to give you the real journalism experience. For more information, visit www.mangalayatan.edu.in or you may call us on 9359 555 555. Mangalayatan University. Learn today to lead tomorrow. अरे चिक्की बेटा, हाथ धोते वक्त थोड़ा कम पानी इस्तेमाल करो भाई। अरे नहीं भैया, आप चिंता मत करो, हमारे घर में पानी खूब आता है। अरे अपने घर तो आता है, पर पड़ोसियों का क्या? आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। पानी बचाइए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। न थके अभी पैर न अभी हिम्मत हारी है, न थके अभी पैर न अभी हिम्मत हारी है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जुनून, जिसके लिए अभी भी सफर जारी है। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से, मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों आज है राष्ट्रीय खेल दिवस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धूमधाम से भारत में मनाए जाने वाले खेल दिवस का आयोजन राष्ट्रपति भवन में भी किया जाता है। देश के राष्ट्रपति देश के उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने खेल द्वारा पूरे विश्व में भारत का नाम और तिरंगे का मान खूब बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स डे के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड देकर कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाता है और इसके साथ ही ध्यानचंद अवार्ड भी इसी दिन दिया जाता है। ध्यानचंद जी से इंस्पायर होकर दिल्ली स्टेडियम का नाम बदलकर भी ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया। दोस्तों खेल इंसान को बहुत सारे लाभ देता है, जैसे उसको सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है, परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है, कामयाबी की ओर बढ़ना सिखाता है और प्रेरणा भी साथ में देता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज में आयोजन किए जाते हैं। इनाम दिया जाता है उन खिलाड़ियों को जो उसमें पार्टिसिपेट कर जीत हासिल करते हैं। और दोस्तों जहां बात करें उद्देश्य की,
तो राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य यूथ लोग, जो कि हमारी जनरेशन के यंग लोग होते हैं, उनको खेल के प्रति जागरूक कर सके, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ भी रह सके और खेल के महत्व को जान सके। इसी के साथ दोस्तों वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में ढेर सारी चर्चा। तो बने रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM। कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती है जहां स्वच्छता रहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। तो भैया अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए, कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूठ कर चली न जाए। अजय, तेरी जॉब का क्या हुआ? बस यार, पासपोर्ट आ जाए फिर सीधे लंदन। सही है भाई, तू निकल गया। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट है वहाँ। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए चूज बेस्ट फॉर योर करियर। मंगलायतन यूनिवर्सिटी। Admissions open for BTech, Polytechnic, Diploma in Engineering, BSc Agriculture, BSc Nursing and Paramedical, BCA, BBA, Farm, B.Farm, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, बेसवा, अलीगढ़। अरे चिंटू, पानी बंद कर दे रे बेटा। अरे सोनिया बिटिया, अरे पानी बंद कर दे रे बिटिया। कोई नहीं सुनता। अरे उषा, जरा पानी बंद करके आ जाओ, नल से पानी टपक रहा है भाई। पंडित जी, कुछ काम करने से होते हैं, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। आज ही पानी बचाइए और अपनी नल को ठीक करवाइए पंडित जी। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों आज है राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ मंगलायतन विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार, जो हमारे साथ स्पोर्ट्स के बारे में और भी ढेर सारी जानकारी साझा करेंगे। डॉक्टर शिव सर, रेडियो नारद 90.4 FM में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। सर, हम स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है यानी राष्ट्रीय खेल दिवस है, तो आप हमें उसके बारे में कुछ समझाएं, कुछ बताएं और उसी के साथ उसका महत्व भी बताएं। राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा बेसिकली हॉकी से जुड़ा हुआ है, और चूंकि राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी कहलाता है, 29 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। हमारा सबसे पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में हॉकी में ही आया था 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। लेकिन 1936 बर्लिन जर्मनी में जब हमारा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, उस समय मेजर ध्यानचंद हमारे हॉकी टीम के कप्तान थे और स्वयं हिटलर भी उस समय उस मैदान में उपस्थित था। हिटलर ने स्वयं महसूस किया था कि मेजर ध्यानचंद किस शानदार तरीके से अपने स्टिक और बॉल के साथ खेलता है, और खुद अप्रिशिएट मेजर ध्यानचंद को किया था। 1928 से लेकर के 1980 तक हमारे पास में 8 गोल्ड हमको मिले और 9 सिल्वर हमारे पास में टोटल। अगर ओलंपिक की बात करते हैं तो 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज, यानी कि 35 मेडल्स भारत ने ओलंपिक्स में अब तक प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें से 12 मेडल केवल हॉकी से ही है। तो हॉकी का हमारा बहुत बड़ा योगदान हमारे देश में रहा है। बिल्कुल सर। और उस कारण से इसका श्रेय मुख्यतः मेजर ध्यानचंद जी को ही जाता है। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर हम इस खेल दिवस को मनाते हैं। जी सर, ये तो रही इतिहास की बात जो हमारे साथ आपने साझा की। अगर हम बात करें प्रॉपर स्पोर्ट्स की या गेम्स की, तो सर गेम्स के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, खेल का उद्देश्य कुछ नहीं होता है, यह एक ऐसी भावना है जो एकता और खेल भावना के साथ में खेला जाता है। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें आनंद की अनुभूति हो और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से हमारा विकास होता हो, वह सभी क्रियाएं खेल के अंतर्गत आती है। तो कितने प्रकार के होते हैं ये खेल या स्पोर्ट्स की हम बात करें तो इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है?
देखिए, एथलीट हमारे देश में तो एथलीट्स का मतलब जो ट्रैक एंड फील्ड का प्लेयर होता है वही कहलाता है, लेकिन आप विदेशों की बात करें तो किसी भी खेल का खिलाड़ी हो उसको एथलीट कहा जाता था। और चूंकि ओलंपिक्स और बाकी खेल एक्टिविटी हमारे ग्रीस से शुरू हुई है, तो वहाँ पर एथलीट जो एक पुरस्कार के लिए स्पर्धा करे वह एथलीट कहलाता था। और ट्रैक एंड फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो 14 इवेंट्स हमारे ट्रैक इवेंट्स कहलाते हैं और 8 इवेंट्स हमारे फील्ड इवेंट्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स सम्मिलित हैं। बाकी अलग अलग खेल है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। हर देश के अपने अलग अलग खेल हैं। अमेरिका का बेसबॉल है, भारत का हॉकी है, ब्राजील का फुटबॉल है। तो अलग अलग देशों के अपने अपने अलग खेल हैं और सभी खेलों को देश के सभी नागरिक बाहर दूसरे देशों के, अपने देशों के सभी लोग खेलते हैं। तो यही खेल है और खेल का उद्देश्य निश्चित रूप से खेल भावना के साथ खेलना है। जी सर, अगर हम गली गली में बच्चे देखें तो कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, कोई फुटबॉल खेल रहा होता है, या जिसकी कॉलोनी बहुत अच्छी बेस्ड होती है वो बास्केटबॉल भी खेल रहा होता है। अगर वो बच्चे आगे बढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपनी मंजिल को, अपनी सपने को आगे बढ़ाए? आपने ठीक कहा, क्रिकेट हर गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे मिल जाते हैं जी, और बाकी खेलों के भी विद्यार्थी खिलाड़ी मिलते हैं। जिसका जिस खेल में इंटरेस्ट होता है वह बच्चा वही खेल खेलता है, और बाकी जो सामाजिक रुझान जिन खेलों की तरफ होता है वह भी खेलता है। क्रिकेट ओलंपिक में केवल 1900 में जब ओलंपिक हुआ था केवल उसी में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद कभी ओलंपिक का हिस्सा क्रिकेट नहीं रहा है। और ओलंपिक खेलों में अगर कोई भी खेल 25 देशों में खेला जाता है तभी वो ओलंपिक खेलों में सम्मिलित होता है। तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि बहुत से देशों में खेला जाता है, बहुत पॉपुलर भी है, लेकिन विश्व के सभी देशों में खेल नहीं खेला जाता है। एथलेटिक्स के जितने भी गेम्स हैं वो खेल सकते हैं, खेलते हैं। रही बात करियर बनाने की, आज हमारे देश में बहुत सारे योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है। टैलेंट सर्च योजना करके है जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाई जाती है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। महिला खेल प्रोत्साहन महोत्सव भी मनाया जाता है, 1975 से शुरू हुआ। उन बेटियों के लिए ये छात्रवृत्ति योजना है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले सके, या जो फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन खेलों में आगे बढ़ने का एक वैज्ञानिक तरीका है। हमारा जो खेलों में किस खेल को कौन खिलाड़ी चूज करे, हर खेल हर खिलाड़ी के लिए नहीं बना है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो स्लो ट्विस्ट मसल्स हैं, कुछ फास्ट ट्विस्ट मसल्स हैं। तो फास्ट ट्विस्ट मसल्स जिनके शरीर में पाई जाती है उनके लिए अलग प्रकार के खेल हैं, और जिनके पास स्लो ट्विस्ट मसल्स पाई जाती हैं उनके पास में सहनशीलता वाले खेल हैं। यानी कि अगर हम ये लंबी दौड़ने वाले खेल अगर चूज करना चाहते हैं या फुटबॉल खेलना चाहते हैं जिसमें अधिक दौड़ लगाना पड़ता है, तो उसमें स्लो ट्विस्ट मसल्स फाइबर्स वाले खिलाड़ी उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और जो स्प्रिंट रेसेस हैं या छोटी छोटी दूरी के लिए दौड़ने वाले खेल हैं, तो उसके लिए हमें फास्ट ट्विस्ट मसल्स फाइबर्स रखते हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो प्रोत्साहन हम जगह जगह टूर्नामेंट्स कराते हैं और स्कूलों में भी प्रोत्साहन इसका मिलता है। तो स्थानों पर अगर जिनका खेल भावना के प्रति रुझान है वो वहाँ जाते ही हैं, तो उनको आगे बढ़ के आना चाहिए, और सरकार तो मदद कर ही रही है। बिल्कुल सर, उनको जरूर आगे बढ़ के आना चाहिए। और दोस्तों, ये सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनकी सहायता से आप अपना करियर बना सकते हैं। इसी के साथ सर एक आखिरी सवाल, हमारे लिसनर से आप इस नेशनल स्पोर्ट्स डे पे कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मेरा सभी देशवासियों को यही कहना है कि किसी भी स्पर्धा में हम भाग लें, हमें एक खेल भावना के साथ में उसमें भाग लेना है, और निश्चित रूप से हमें अपने आप को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत करके हमें अपने देश को मजबूत करना है, और निश्चित रूप से हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। इसी के शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ इतनी सारी जानकारियां साझा की और हमारे लिसनर्स को अनोखी बातें जानने का भी मौका मिला। इसी के साथ दोस्तों वक्त तो चला है आप सबसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगी एक नए खास मौके पर, एक नई खास दिन लेकर। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।